मैं ये वीडियो को बना पा रही हूँ ऑल थैंक्स टू द नीट एग्जाम पैटर्न। अगर नीट का एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं होता तो आज मैं कैमरा के आगे खड़े होके मैं ये नहीं बोल पाती उन स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में नहीं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिनकी फिजिक्स वीक है, जिनको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस नहीं आते हैं फिजिक्स में, मैं उन बच्चों को नहीं बोल पाती कि अगर तुम मेरे इस 20 डेज प्लान को फॉलो करोगे तो 30 डेज में तुम्हारी ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि तुम 120 मार्क्स से 130 मार्क्स नीट के एग्जामिनेशन में लेके आ सको। और मैं ये जो क्लेम कर रही हूँ ये मेरा ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये नीट का एग्जाम पैटर्न है। नीट में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों क्वेश्चंस आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन मानो अगर मैं अभी डिस्कशन को फिजिक्स से ज्यादा सेंट्रिक रखूं, अभी तक जितनी बार भी नीट हुआ है ना, उनमें से 2015, 2016 और 2021 के फिजिक्स के सेक्शन को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना गया है। तो अगर तुम उनकी फिजिक्स सेक्शन की भी एनालिसिस करते हो ना, तो तुम्हें वहां पर भी नजर आएगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो 8 से 12 है। लेट अस बी पेसिमिस्टिक, लेट अस बी नेगेटिव, लेट अस अज्यूम कि नीट 2024 के एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स का सेक्शन आएगा वो आज तक का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होगा और 15 ऐसे क्वेश्चन आगे जो डिफिकल्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेट अस बी मोर पेसिमिस्टिक कि तुमसे ये जो इजी टू मीडियम क्वेश्चंस 35 पूछे गए हैं, तुम उन 35 में से 35 क्वेश्चंस को भी नहीं आंसर कर पा रहे हो, तुम सिर्फ 30 क्वेश्चंस को आंसर कर पाए हो, तो उन 30 क्वेश्चंस में से 120 मार्क्स बन जाते हैं। So the reason that I'm so optimistic about the plan which is based on pessimism, it is because it works. It works even under the unfavorable conditions. एक ऐसा 30 डेज का प्लान जो रियलिस्टिक है, जो अफेक्टिव है, जो हार्ड है लेकिन डुएबल है, जिसमें जो तुम्हारी केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी है नहीं सफर करेगी, क्योंकि अगर इजी टू मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस को ही टारगेट करके अगर 35 क्वेश्चंस तुम सही कर सकते हो, तो क्यों ना हम नेक्स्ट 30 डेज की भी प्रिपरेशन को उसी बेसिस के ऊपर बनाएं। क्यों ना हम नेक्स्ट 30 डेज की प्रिपरेशन को ही ऐसा करें, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कुछ इस तरीके की करें कि हमारा एम है सिर्फ और सिर्फ उन 35 इजी टू मीडियम क्वेश्चंस को आंसर करना। अगर रेडी हो इस प्लान को फॉलो करने के लिए तो अपने नाम के आगे लिख जाओ इज अनस्टॉपेबल, दिव्या इज अनस्टॉपेबल, साक्षी इज अनस्टॉपेबल, वेदांत इज अनस्टॉपेबल, मिहिर इज अनस्टॉपेबल। लिख जाओ तुम्हारा नाम इज अनस्टॉपेबल एंड राइट इट लाइक यू मीन इट। दिल से लिखना है, आवाज बिल्कुल यहां से आनी चाहिए दैट आई एम अनस्टॉपेबल। अब मैं आती हूँ मुद्दे पे और बात करती हूँ इस प्लान की। देखो यार, कोई भी प्लान ना अच्छा तब होता है जब उसके अंदर कुछ लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स कर दिया जाए। तो यहीं पे अगर मानो मैं इसी प्लान में अगर लूप होल्स को गिना दूं, तो सबसे पहले तो यही है कि हम 30 डेज में 28 चैप्टर्स को कवर करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे टाइम बचेगा सेल्फ स्टडी के लिए? कैसे टाइम बचेगा केमिस्ट्री और बायो के लिए? तो इसका सोल्यूशन यही है कि इस प्लान में जितने भी चैप्टर्स को तुम लोग कवर करोगे, सारे के सारे वन शॉट वीडियोस की हेल्प से कवर करोगे। तुम नहीं देखोगे ऐसी कोई भी क्लास, तुम नहीं देखोगे ऐसी कोई भी वीडियो जिसके अंदर एक चैप्टर को 8 घंटों में कंप्लीट कराया गया है। तो देखो, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास लगा के तो नहीं आता। तो मानो अगर तुम लोगों ने एक चैप्टर को 4 घंटे की वन शॉट की हेल्प से कवर किया है, तो तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे जब सिर्फ तुम्हारा कलम चलेगा। तो नेक्स्ट लूप होल यहाँ पर ये आता है कि जब हमें कोई चैप्टर नहीं आता तो हमारा भी तो पर्सनल बायस है ना। हमें अगर कोई चैप्टर नहीं आता, हमें थोड़ी उसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट दिख रहा है, हमें तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही लेवल के लग रहे हैं। तो अगर हम इस प्लान में प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं कि हम सिर्फ इजी टू मीडियम क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी तो इजी टू मीडियम कैटेगरी की होनी चाहिए। चैप्टर को खत्म करने के बाद करोगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी इजी टू मीडियम की होनी चाहिए। सो दिस इज वेयर आई एंटर। हर चैप्टर के ऊपर 50 इजी टू मीडियम क्वेश्चंस का जो गूगल ड्राइव लिंक है, तुम लोगों को 1 मार्च को शाम को 7 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुम्हें वन शॉट वीडियोस अटेंड करने हैं, चैप्टर कंप्लीट करना है और तुम इन 50 क्वेश्चंस की हेल्प से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक मेरी तरफ से मिलेगा, वेल एंड गुड। लेकिन इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी कि एसएल अरोरा में ना, जैसे एक चैप्टर खत्म होता है तो शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो एक बार जरा से देख जाना, तुम्हारे कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे उनसे। तीसरा लूप होल आता है पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस का, कि जब हमारा पूरा का पूरा प्लान इजी टू मीडियम सेंट्रिक है, हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस इजी टू मीडियम सेंट्रिक की है, हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर जहां पर मैक्सिमम टाइम जाता है प्रैक्टिस करते हुए, हम जब वहां पर टाइम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करें इजी टू मीडियम क्वेश्चंस में, तो फिर जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस है वो भी इसी तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो सब लगा जाओ। द रीजन बीइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर मानो कोई डिफिकल्ट कैटेगरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और तुमने वो कवर कर लिया,
तो काफी चांसेस हैं कि वैसा ही क्वेश्चन तुम लोगों को नीट 2024 के फिजिक्स सेक्शन में दोबारा से देखने को मिल जाए। सो आई वांट यू टू नॉट स्किप अ सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे के सारे PYQs तुम्हारी फिंगर टिप के ऊपर होने चाहिए। 30 डेज का ये प्लान है और 30 डेज में डे 1 आने से पहले डे 0 के ऊपर तुम लोगों को वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस और ग्राफ्स, ये चारों के चारों मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट करने हैं। तुम्हें किसी भी मैथमेटिकल टूल की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। फिजिक्स सेक्शन के 50 क्वेश्चंस में से 2 भी ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जहां पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल लग रहा हो। जब भी कोई बच्चा हम लोग को ज्यादा टाइम देता है पढ़ाने के लिए तो हम लोग भी कॉम्प्लेक्सिटी में एंटर करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही जरूरत है। ठीक है, गवा देंगे वो 1-2 क्वेश्चंस, लेकिन वो जो 1-2 क्वेश्चन जिस मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड है, हम नहीं दे रहे वहां पर 4-5 घंटे। हम 4-5 घंटों में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इजी टू मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस की, कंसेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस की। अगेन, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखोगे जिसके अंदर कैलकुलस को 5-6 घंटे लेके कंप्लीट कराया गया हो। इन चारों के चारों मैथमेटिकल टूल को ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे लेके कंप्लीट करो। आई एम होपिंग सब बच्चों को क्लियर हो चुका है कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करने वाले हैं 30 डेज में। तो अब मैं जरा सा आ जाती हूँ स्केड्यूल के ऊपर। तो देखो, स्केड्यूल ये है, मैं चाहती हूँ डे 1 से लेके डे 10 तक तुम ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करो। 4 चैप्टर्स हो गए मॉडर्न फिजिक्स के, 3 चैप्टर्स हो गए चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और 3 चैप्टर्स हो गए काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन के। क्योंकि जो काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन है ये बिल्कुल बेसिस बनता है पूरी की पूरी मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैग्नेटिक फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स का 7 घंटे का लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। सिंपली सर्च करो मॉडर्न फिजिक्स मैराथन बाय तमन्ना चौधरी, तुम्हें वो 7 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर की हेल्प से मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करो। एक दिन डेडिकेट कर दो ना फिजिक्स के लिए, क्योंकि अगर तुमने वो एक दिन डेडिकेट कर दिया तो तुम लोगों ने सिर्फ 7 घंटे के इनपुट में पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स निपटा दी। एक ही दिन में तुमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद चाहे तुम 2 दिन ले लेना जहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यू नीड टू डेडिकेट दीज 7 आवर्स टू कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कराया हुआ एक मैराथन की फॉर्मेट में। इस मैराथन का क्लास लिंक और ये वाले मैराथन का भी जो क्लास लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तुम लोग उसकी हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर लेना। तो तुमने सिर्फ 3 से 4 घंटे दिए, 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के निपटा लिए। अब तुम्हारे पास उस दिन भी टाइम रह जाएगा और नेक्स्ट दिन भी टाइम रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पर कंप्लीट करोगे और काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन को भी। डे 11 से लेके डे 20 तक तुम लोगों को ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जिन चैप्टर्स को मैं चाहती हूँ तुम लोग एक साथ कवर करो, तो वो मैंने इस तरीके से एक साथ लिखे हुए हैं। और डे 21 से लेके डे 30 तक मैं चाहती हूँ तुम लोग ये वाले चैप्टर्स को कवर करो। ये वो चैप्टर्स है जहां से 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स भी जहां से ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो वो सारे जो चैप्टर्स है मैंने आखिर के लिए रखे हैं। रोटेशन मोशन पे मैंने आखिर के लिए रखा है क्योंकि जितना लेंथी चैप्टर है ना उतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। तो ये है बच्चों मेरा प्लान। किस ऑर्डर में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है मैंने तुम्हें वो भी बता दिया। कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, मेरी उसमें क्या हेल्प रहेगी, कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए कैसे तुम लोग SL अरोरा की हेल्प ले सकते हो, PYQs के साथ कैसे डील करना है मैंने तुम्हें सब बता दिया है। 30 दिन तक तुम्हें कैसे मेहनत करनी है मैंने बता दिया है। अब कर लेना यार। दुख तो फिर भी झेला जाता है, रिग्रेट नहीं झेला जाता। रिग्रेट में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यही रीजन है कि ड्रॉपर्स की जो जिंदगी है ना बहुत डिफिकल्ट जिंदगी है। लिख जाओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारा नाम और उसके आगे इज अनस्टॉपेबल। अगर तुम कभी किसी मॉड्यूल को फॉलो करोगे या फिर तुम कभी कोई टेस्ट दोगे, होगे उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, घबराना नहीं है क्योंकि टारगेट उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आना है ही नहीं। टारगेट है इजी टू मीडियम क्वेश्चंस के मार्क्स को ना जाने देना, डिफिकल्ट टॉपिक से, डिफिकल्ट क्वेश्चन से मूव ऑन करना है और लास्ट में DPP को टेस्ट की तरह नहीं देखना है। DPP का मतलब प्रैक्टिस। अगर तुम्हें आता होता तो तुम प्रैक्टिस क्यों करते। इन DPPs का मकसद है कि तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीज आ जाए ताकि तुम टेस्ट में, ताकि तुम नीट के एग्जाम में उन क्वेश्चंस में ना अटको। कैसे? क्योंकि DPP सॉल्व करते हुए अटक चुके हो। दिस इज माई प्लान एवरीवन। 30 डेज है, फिजिक्स के लिए डू और डाई है। दैट इज ऑल।